नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कौन सा स्टॉक लार्ज कैप है, कौन सा स्टॉक मिड कैप है या कौन सा स्टॉक स्मॉल कैप है, हम लोग ये कैसे डिसाइड करते हैं? कौन डिसाइड करता है? कितनी बार आप लोग सुनते हो, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो प्रीवियस वीडियो में भी बोला कि लार्ज कैप्स में गिरावट थी, मिड कैप में तेजी है या स्मॉल कैप अच्छा कर रहा है। या आप सुनते होंगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा आता है तो मिड कैप में इतनी खरीदारी करी, लार्ज कैप में इतनी और स्मॉल कैप में इतनी। समझ रहे हो? तो ये कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? लार्ज कैप अगर आप इसे टुकड़ों में कर दो तो लार्ज यानी बड़ा, कैप यानी कि कैपिटलाइजेशन। तो जो कंपनी कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी है उसे हम कहते हैं लार्ज कैप। लेकिन कितनी बड़ी? यहां तो रिलायंस भी है 17 लाख करोड़ की, और यहां पे आपके लिए छोटे से छोटे कंपनी भी है। तो कौन सी कंपनी लार्ज कैप और कौन सी कंपनी मिड कैप या कौन सी स्मॉल कैप कहलाई जाएगी, चलिए समझते हैं। दोस्तों, यहां पे एक डेटा आता हुआ दिख रहा है रिक्लासिफिकेशन का। एमफी रिक्लासिफिकेशन कर सकता है। नुवामा के मुताबिक एमफी करेगा शेयर्स का रिक्लासिफिकेशन। अब यहां पे बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जो पहले मिड कैप थे, अभी लार्ज कैप हो चुके हैं क्योंकि शेयर्स में तेजी आ गई है, मार्केट कैप बढ़ गया है। और बहुत से ऐसे हैं जो आपके शेयर्स पहले मिड थे अभी स्मॉल हो गए हैं, या पहले लार्ज थे अभी मिड हो गए हैं, जो कि वो बाजार की करेक्शन में करेक्ट तो हुए बट बढ़े नहीं है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, अगर एमफी की रिक्लासिफिकेशन की बात करें, ये कर सकता है, अभी हुआ नहीं है। तो यहां पे डेटा आ रहा है जनवरी से पहले हफ्ते में शेयरों की नई कैटेगरी का ऐलान संभव है। ऐसा हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये नया आपके लिए डेटा आ जाए। फरवरी जुलाई 2025 के लिए नई लिस्ट का ऐलान करेगी। ठीक है, एमफी जो है फरवरी से जुलाई के बीच में नई लिस्ट का ऐलान भी कर सकती है। एंड लार्ज कैप, पहले लार्ज कैप को दोस्तों 84,000 करोड़ से अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है तो उसे हम लोग कहते हैं लार्ज कैप। लेकिन अभी इसका जो बेस लाइन है वो बदल गई है। अब 84,000 नहीं, अभी 1 लाख करोड़ हो गया है। अब जो कंपनी 1 लाख करोड़ से बड़ी है ना, वो लार्ज कैप है, और जो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कम है वो लार्ज कैप नहीं बचा है। सेम चीज मिड कैप के साथ भी हुई है। मिड कैप की रिक्लासिफिकेशन ऐसे हुई है कि पहले मिड कैप में शामिल होने के लिए 27,500 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए था। अगर आपकी कंपनी का मार्केट कैप मोर देन 24,500 करोड़ है, देन यू आर अ मिड कैप कंपनी, अदरवाइज आप मिड कैप नहीं हो। लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 32,900 करोड़ कर दिया है दोस्तों। ये इसलिए होता है क्योंकि कंपनियों का मार्केट कैप बड़ा होता जाता है टाइम टू टाइम। अब ऐसे सारी कंपनी बड़ी हो जाएंगी तो फिर सब लार्ज कैप हो जाएंगी, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बदलती रहे, परिभाषा ही बदल देते हैं। अब लार्ज कैप 1 लाख करोड़ वाली कंपनी है और मिड कैप है 32,900 करोड़ से ऊपर की। यानी मैं शॉर्ट में बोलूं तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 33,000 करोड़ से लेकर 99,999 करोड़ तक है वो है आपकी मिड कैप। जिस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख या फिर उससे ज्यादा करोड़ का है वो है आपकी लार्ज कैप। और स्मॉल कैप की परिभाषा भी सीधी सीधी हो गई, जिस कंपनी का मार्केट कैप 32,900 करोड़ से कम का है वो हो गई आपकी स्मॉल कैप। ठीक है जी, ये सब आपके लिए होता हुआ दिखेगा। जनवरी से लेकर फरवरी जुलाई के बीच में डेटा आता हुआ दिखेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूंगा दोस्तों, जिनका मार्केट कैप बढ़ रहा है या घटा है और शामिल या फिर बाहर हुए हैं। तो मिड कैप से लार्ज कैप हो गई है कुछ कंपनियां। सीजी पावर ये लार्ज कैप हो गई है, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है। आरवीएनएल ये भी अब लार्ज कैप हो चुका है। पॉलीकैब इंडिया, कमिंस इंडिया ये मिड कैप थे पहले, अभी लार्ज कैप हो चुके हैं दोस्तों। आगे कुछ कंपनियां पहले स्मॉल कैप थी, अभी मिड कैप हो गई हैं, जिसमें जीई वर्नोवा, टीएनडी, 361 वेल्थ मैनेजमेंट ये स्टॉक हैं। कुछ कंपनियां लार्ज कैप थी लेकिन अभी मिड कैप हो गई हैं क्योंकि शेयर्स के प्राइस में गिरावट आ गई है, जिसमें अदानी टोटल गैस का नाम शामिल है, एनएचपीसी, श्री सीमेंट, आईडीबीआई बैंक, ये कुछ नाम है जो अभी ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। कुछ कंपनियां पहले स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप थी, अभी मिड कैप और हुई है, जिसमें भेल का नाम है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये और स्टॉक्स हैं। कुछ मिड कैप से स्मॉल कैप हो गई हैं, जिसमें आईटीआई लिमिटेड का नाम है, डिलीवरी है, पूनावाला फिनकॉप, हिंदुस्तान कॉपर, तो ये स्टॉक्स आ रहे हैं। प्लस ग्लोबल हेल्थ है दोस्तों, ग्लैंड फार्मा, बंधन बैंक,
ये स्टॉक्स हैं। और जो नई लिस्टेड कंपनियां हैं लाइक Hyundai मोटर्स, ये लार्ज कैप है डायरेक्टली, NTPC ग्रीन लार्ज कैप, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लार्ज कैप, तो ये सारे स्टॉक हैं। वारे एनर्जीज मिड कैप में गया है, प्रीमियर एनर्जीज भी मिड कैप में गया है दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक मिड कैप में, विशाल मेगा मार्ट जो अभी लिस्ट भी नहीं हुआ, कल होगा, ये भी डायरेक्टली आपका मिड कैप में गया है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट आते हुए दिख रही है जो मैंने शेयर करी। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।